अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज्ञान उदय में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद है और आज हम शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता। इस चैप्टर को पढ़कर हम जानेंगे स्वतंत्रता किसे कहते हैं, व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में किस तरीके का संबंध है। आगे बात करेंगे हम नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में, सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में और जानेंगे कि स्वतंत्रता की रक्षा में राज्य की क्या भूमिका होती है, सामाजिक प्रतिबंध किसे कहते हैं और हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता आखिर क्यों है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसे कहते हैं और जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत के बारे में भी बात करेंगे। स्वतंत्रता पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों के बारे में जानेंगे और स्वराज पर गांधी जी के विचारों के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम दो लोगों के बारे में बात करते हैं, नेल्सन मंडेला और आंग सान सू की। नेल्सन मंडेला को 20वीं शताब्दी का एक महान व्यक्ति माना जाता है। उनकी आत्मकथा का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा है। इस किताब के अंदर मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों के द्वारा काले लोगों के साथ जो भेदभाव किया जाता था या उन पर जिस तरीके के अत्याचार किए जाते थे, उन सब अत्याचारों का वर्णन किया है अपनी इस किताब के अंदर। मंडेला ने काले लोगों की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया और तकरीबन 28 साल जेल की चार दीवारी में बिताए। व्यक्तिगत तौर पर मंडेला को बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब 28 साल कहना बहुत आसान है, लेकिन 28 साल जब एक इंसान जेल की चार दीवारी में बिताता है तब पता लगता है। यानी अगर इंसान जवानी में जेल के अंदर गया है तो वो बूढ़ा होकर ही बाहर निकलेगा। तो आप और मैं सोच सकते हैं कि मंडेला को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी थी स्वतंत्रता को हासिल करने के लिए। 5 दिसंबर 2013 को इस महान व्यक्ति की मौत हो गई। आंग सान सू की म्यांमार की रहने वाली हैं और आंग सान सू की को म्यांमार के अंदर अपने घर के अंदर ही उन्हें नज़रबंद करके रखा गया है। वो अपने बच्चों से अलग है, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से मौत का सामना कर रहे थे, मौत से जूझ रहे थे। तब भी सैनिक शासकों ने इन्हें अपने हस्बैंड से नहीं मिलने दिया गया, क्योंकि सैनिक शासकों को डर था कि अगर ये अपने हस्बैंड से मिलने इंग्लैंड गई तो इसे वापस बुलाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आंग सान सू की ने भी एक किताब लिखी है, फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी डर से मुक्ति। आंग सान सू की अपनी आज़ादी को अपने देश के लोगों की आज़ादी के साथ जोड़कर देखती है। इनका कहना यह है कि मेरे लिए आज़ादी डर से आज़ादी है, डर से मुक्ति है, क्योंकि डर से छुटकारा पाए बिना आप एक मानवीय और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। अब आंग सान सू की किताब में और मंडेला की किताब को पढ़कर हम स्वतंत्रता के आदर्श को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब जरा हम स्वतंत्रता का अर्थ जानते हैं, मतलब जानते हैं कि स्वतंत्रता कहते किसे हैं। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द लिबर से बना है। लिबर का मतलब होता है बंधनों का अभाव। इस तरीके से स्वतंत्रता उस वातावरण को कहते हैं जिसमें किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता और इंसान को खुला छोड़ दिया जाता है, वो जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सके। इसे ही स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन ये स्वतंत्रता का असली अर्थ नहीं है। किसी भी सभ्य समाज में मनुष्य को हमेशा मनचाहा काम करने की छूट नहीं दी जा सकती। इंसान को अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति की ऐसी स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाई जा सकती है जिससे दूसरों की स्वतंत्रता को हानि हो या नुकसान हो। इसलिए हर तरीके का काम करने की छूट को हम स्वतंत्रता नहीं कह सकते, बल्कि उचित प्रतिबंधों का होना ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि व्यक्ति तभी स्वतंत्र होगा जब राष्ट्र स्वतंत्र होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 से पहले हमारा देश भारत गुलाम था, इसलिए भारत के तमाम नागरिक भी गुलाम थे। लेकिन आज़ादी के बाद नया संविधान बनाया गया। संविधान के मुताबिक सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए। तो देश को आज़ादी मिलने के साथ साथ
सब नागरिकों को आज़ादी मिल गई और सभी अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने लगे। तो इस तरीके से व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में बहुत ही गहरा संबंध पाया जाता है। स्वतंत्रता के संबंध में दो तरीके के दृष्टिकोण प्रचलित हैं, नकारात्मक दृष्टिकोण और सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक खुली स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता देना चाहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का यह मानना है व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है जो अपना हित अहित खुद जानता है, इसलिए व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। राज्य जितने ज्यादा कानून बनाएगा व्यक्ति की स्वतंत्रता उतनी कम होती जाएगी, इसलिए राज्य को कम से कम कानून बनाने चाहिए ताकि व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता मिल सके। स्वतंत्रता का जो दूसरा पहलू है वो है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर कुछ प्रतिबंध होते हैं, इसमें व्यक्ति को खुला नहीं छोड़ा जाता। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का यह मानना है कि व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के साथ साथ दूसरों की स्वतंत्रता और अधिकारों का भी ध्यान रखना पड़ता है, यानी व्यक्ति के ऊपर कुछ इस तरीके की पाबंदियां लगाई जाए जिससे वो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना कर सके और अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल इस तरीके से करे जिससे दूसरों को नुकसान ना हो या हानि ना हो। तो इस तरीके से सकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर उचित प्रतिबंधों का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है या जरूरी माना जाता है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि राज्य के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। कानूनों के अभाव में व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है, मिसयूज कर सकता है, इसलिए कानूनों का होना बहुत जरूरी है। लोग कानूनों के डर से और कानूनों का पालन करते हैं और कानूनों का पालन करने की वजह से वो दूसरों की स्वतंत्रता को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए कानून बनाकर व्यक्ति पर कुछ पाबंदियां लगाई जाती हैं। अब समाज द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं व्यक्ति पर, उन्हें सामाजिक प्रतिबंध कहा जाता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जिसमें कोई ना कोई पाबंदी होती है या प्रतिबंध होता है। हम ऐसे समाज में रह ही नहीं सकते जहां पर किसी तरीके की कोई पाबंदी ही ना हो। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है, क्योंकि हम अपने चारों तरफ किसी ना किसी छोटी या बड़ी वजह पर आपस में लड़ने के लिए तैयार लोगों को देखते हैं, जैसे सड़क पर गाड़ी चलाते समय गुस्सा, मकान और जमीन की लिए लड़ाई, या किसी फिल्म को दिखाए जाने या ना दिखाए जाने पर असहमति। तो इस तरीके से प्रतिबंधों का होना बहुत जरूरी है। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो समाज के अंदर अनैतिकता फैलेगी, अव्यवस्था फैलेगी और देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा हो जाएगा। तो ऐसे में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, नैतिकता को बनाए रखने के लिए कुछ प्रतिबंधों का होना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, लिखकर, फिल्म के जरिए, टीवी के जरिए, नाटक के जरिए, मैगजीन के जरिए दूसरों के सामने रख सके, यानी किसी भी तरीके से अपने विचारों को दूसरों के सामने पेश कर सके। इसे ही कहते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि इसके जरिए हम अपनी सोच को, अपने विचारों को दूसरों के सामने पेश करते हैं। वाल्टेयर ने कहा था, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। इससे हम विचार अभिव्यक्ति के महत्व को समझ सकते हैं। लेकिन विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी असीमित नहीं है। देश की एकता अखंडता, सुरक्षा, नैतिकता, व्यवस्था, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर इस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। किसी भी चीज का सही इस्तेमाल भी है और गलत इस्तेमाल भी है। ठीक उसी तरीके से विचारों का भी मिसयूज हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है। जैसे कि लोग दूसरे लोगों को भड़का सकते हैं अपने विचारों के जरिए, देश में दंगे फसाद करवा सकते हैं, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए विचारों पर भी पाबंदी लगानी पड़ेगी, ऐसे विचारों पर जिससे नुकसान होता है, ताकि एकता अखंडता, सुरक्षा व्यवस्था ये सब देश के अंदर बना रहे और किसी तरीके की कोई समस्या पैदा ना हो। स्वतंत्रता को जो बहुत अच्छी तरीके से समझाया है वो समझाया है J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने हानि सिद्धांत का प्रतिपादन किया या हानि सिद्धांत बनाया। उन्होंने एक निबंध लिखा ऑन लिबर्टी और इस निबंध के जरिए हानि सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया।
मील का ये मानना था कि हर व्यक्ति विकास करना चाहता है, सुख पाना चाहता है, और व्यक्ति का विकास तब हो सकता है जब उसे ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए। लेकिन व्यक्ति के हर काम को स्वतंत्रता का नाम नहीं दिया जा सकता, यानी स्वतंत्रता और स्वेच्छा में फर्क होता है, अंतर होता है। मील ने व्यक्ति के कार्य को दो हिस्सों में बांटा है, स्वयं संबंध और पर संबंध। स्वयं संबंध ऐसे कार्य होते हैं जिसका फर्क सिर्फ कर्ता पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं पड़ता, और पर संबंध ऐसे कार्य होते हैं जिसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। तो मील का यह कहना था कि स्वयं संबंध कार्यों के मामले में व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसका फर्क दूसरों पर पड़ता ही नहीं है। इस बारे में तो ये कहा जाता है ये मेरा काम है और इससे मुझ पर फर्क पड़ेगा। जब तक आप पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो आपको इससे क्या, आपका इस काम से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए इस काम के मामले में हमें पूरी छूट होनी चाहिए। पर संबंध कार्य वो होते हैं जिसका असर दूसरों पर पड़ता है। जैसे कि एक इंसान चोरी करता है, भाई चोरी कर रहा है, इससे चोर का तो फायदा हो रहा है, लेकिन जिसके यहाँ चोरी हो रही है उसका तो नुकसान हो रहा है। एक इंसान शराब पीता है, अनाप शनाप बकता है, शराब पी रहा है, उसका खुद का नुकसान हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो अनाप शनाप बक रहा है, गाली गलौज कर रहा है, इससे दूसरों को दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है। तो मील का ये कहना था कि ऐसे परसंबंध कार्य जिससे दूसरों को हानि होती है उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन प्रतिबंध तब लगाने चाहिए जब हानि गंभीर हो और इससे दूसरों को नुकसान हो ज़्यादा। अगर हानि गंभीर नहीं है तो प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, बल्कि प्रतिबंधों की जगह या कानून की जगह सामाजिक स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे कि एक इंसान भड़काऊ भाषण देता है तो उसको जेल के अंदर मत डालो, उसको सख्त सजा मत दो, मौत की सजा मत दो, बल्कि उसके आने जाने पर, सभा करने पर या मीटिंग करने पर पाबंदी लगा दो, ताकि वो अपने विचारों से दूसरों को नुकसान ना पहुंचा सके। अब ये मत सोचो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरीके से प्रतिबंध तब लगाने चाहिए जब हानि गंभीर हो। लेकिन बहुत सारे लोगों ने जे.एस. मिल के हानि सिद्धांत को खोखली स्वतंत्रता का नाम दिया है। उनका कहना है कि व्यक्ति के कार्य को दो हिस्सों में नहीं बांटा जा सकता। व्यक्ति के हर काम का असर दूसरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ता है। जैसे कि हम खाना कैसा खाते हैं, हमारा रहन सहन क्या है, हमारी वेशभूषा क्या है, हमारे रीति रिवाज तौर तरीके क्या है, इसका दूसरों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव जरूर पड़ता है। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जॉन स्टुअर्ट मिल के हानि सिद्धांत को खोखली स्वतंत्रता का नाम दिया है। अब स्वतंत्रता पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने विचार दिए। उनका कहना यह है कि विचारों के अंदर क्रांति लाने के लिए स्वतंत्रता का होना बहुत जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता ऐसी होनी चाहिए जो सबकी हो, यानी स्वतंत्रता अमीर की भी, गरीब की भी, बच्चों की भी, बड़ों की भी, ऊंची जाति की भी, नीची जाति की, सभी लोगों की और सभी वर्गों की होनी चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ गुलामी से छुटकारा नहीं है, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा हो, जात पात छुआछूत ये चीजें खत्म हो और सांप्रदायिकता का सर्वनाश हो, ये सब चीजें खत्म हो जाए, इसी का नाम स्वतंत्रता है। अब अंग्रेजी शासन में भी लोग तंग थे, परेशान थे, भेदभाव होता था। आज़ादी के बाद भी अगर उसी तरीके का भेदभाव हो तो इस आज़ादी का कोई फायदा नहीं। स्वतंत्रता पर गांधी जी ने भी अपने विचार दिए और गांधी जी ने स्वतंत्रता को एक तरीके से स्वराज माना। स्वराज के दो मतलब हैं, स्वयं का शासन और स्वयं के ऊपर शासन। भारत की स्वतंत्रता संग्राम में या भारत की आज़ादी की लड़ाई में स्वराज एक महत्वपूर्ण नारा बन गया था। इसलिए लोकमान्य तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अब स्वराज के बारे में गांधी जी ने जो विचार दिए थे वो 1909 में अपनी किताब हिंद स्वराज के अंदर दिए थे। उनके ये विचार आज भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। इसलिए आज भी गांधी जी के विचारों का अध्ययन किया जाता है और उस पर अमल किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आपका दूसरा चैप्टर स्वतंत्रता। अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल में नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरीके की और वीडियो पाने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। आप कमेंट में भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।